So योग मंदिर प्रवेश and puja. Page number is different. Entering into the temple, look at the title, and worship. Look into the index, you will find it. Go to the index. Enter to the temple. English is 31. अब योग मंदिर में जब आप घुसोगे, आपके घर का मंदिर है ये, तो उसमें भद्रकाली है दाहिनी ओर, राइट हैंड साइड, ओके। फिर बटुक भैरव है लेफ्ट हैंड साइड, और फिर गणेश जी हैं सामने। ऐसा मंदिर ऐसे बनाते हैं। तो कभी आप कामाख्या मंदिर जाओगे या तांत्रिक पीठों पे जाओगे, आप ऊपर देखोगे ना, तो एक जगह काली दिखाई देगी, एक जगह भैरव जी दिखाई देंगे, सामने गणेश जी दिखाई देंगे। तो मंदिर का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते थे। काली जी नमस्कार, भैरव जी नमस्कार, गणेश जी नमस्कार। अब मंदिर के आप अंदर एंट्री मारते हो तो ऐं ह्रीं श्री भद्रकाली नमः, ऐं ह्रीं श्री भैरवाय नमः, ऐं ह्रीं श्री गणेशाय नमः, लंबोदराय नमः। फिर आचमन मंत्र, ये तो हमने कल कर लिया। फिर गणेश जी की पूजा, फिर भैरव जी का मंत्र दिया गया, क्राम क्राम काल भैरवाय नमः, श्री भैरव पादुकाम पूजयामि नमः, तर्पयामि नमः। फिर पंचोपचार पूजा, आप लोगों को पता है, गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि। फिर आप लोगों को प्राणायाम करना होता है। पूजा करने बैठे प्राणायाम जरूरी है। तो प्राणायाम में आप लोगों को, बहुत लोग योग करते हैं यहाँ पर, सिंपल सा प्राणायाम होता है, अनुलोम विलोम। ये भी नहीं जमता तो और एक सिंपल प्राणायाम कर लो। सांस को अंदर लो, जितने तक आप ले सकते हो काउंट करके। शुरू में खुला नहीं होता। प्राणायाम के लिए एक चीज़ और, स्ट्रेट बैठना होता है हमेशा, और फिर सांस लो नॉर्मल, 10 तक का काउंट करो, फिर छोड़ दो 10 तक के काउंट के। ओके, लेट्स डू दिस। फिर छोड़ दो। फिर से लो, 3 बार करते हैं इसको। सिंपल, जस्ट ब्रीथ इन 10 टाइम्स। थर्ड टाइम। ये सिंपल प्राणायाम हुआ। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। तो यहाँ पर पहले नाक बंद कर देते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, फिर राइट से लेते हैं सांस, फिर लेफ्ट से छोड़ देते हैं, फिर लेफ्ट से लेते हैं सांस, फिर राइट से छोड़ देते हैं। मतलब यहाँ से लेना है, यहाँ से छोड़ना है, फिर यहीं से लेना है, यहाँ से छोड़ना है। सिंपल, ठीक है ना। तो ये भी कर लो 10 काउंट तक का। ये हो गया बेसिक, 3 बार किया। क्या हुआ? कर सकते हैं मूल मंत्र भी, ये सब एडवांस स्टेप में आ जाता है। बिगिनर्स है ना यहाँ पर, तो सिंपल पहले तो सांस की प्रैक्टिस करो। जैसे डांस करने जाते हैं ना, तो पहले उनको बोलते हैं 1 2 3 4, ऐसे सिखाते हैं डांस। फिर एक बार उसका 1 2 3 4 हो जाता है, फिर म्यूज़िक लगाते हैं, अब म्यूज़िक पे कर, रिदम पैटर्न, ऐसा है। तो हमारा पैटर्न सांस का बिगड़ा हुआ रहता है। क्यों बिगड़ा हुआ रहता है? मन इधर उधर भागता है, तो उस पैटर्न को पहले लाना पड़ता है प्रॉपर। तो किसी ने खाली ऐसा किया, परफेक्ट है, ओके। और किसी को मूल मंत्र से करना है तो ऐंग रिंग श्रिंग ऐंग रिंग श्रिंग ऐंग रिंग श्रिंग ऐंग रिंग श्रिंग कर सकता है, ठीक है। वैसे करके फिर वैसे ही छोड़ना है।
ये भी कर सकता है। और ये तो बेसिक हुआ 1 2। फिर दूसरा होता है कि अंदर आपने सांस खींचा, फिर आपने रोका, फिर आपने सांस छोड़ा। तो ये भी पहले इक्वल इक्वल करो। 10 से लेकर के खींचा, फिर 10 सेकेंड तक रोका, फिर 10 में उतारा। लेट्स डू दैट वन मोर टाइम। तो ये 3 बार। तो पहले इक्वल इक्वल रेशियो है, आपके एक्सपर्ट लेवल बढ़ जाएगा तो 1:2:4। पहले 1:2:2, फिर 1:2:4। यानी आप जो सांस छोड़ते हो वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो 10 बार अगर 10 गिनते गिनते सांस लिया तो उसको रोको 20 तक, फिर छोड़ो 40 तक। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर वो आपको थकाती है, ऑक्सीजन एनर्जी देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को खूब ढेर सारा एक्सेल कर दो बाहर, ऐसा। तो ये एक्सपर्ट लेवल में करना। बिगनर लेवल में 3 बार करते हैं। थोड़ा और मास्टरी आ गई 5 बार करो, और मास्टरी आ गई 10 बार करो, और मास्टरी आ गई खाली प्राणायाम करो 80 टाइम्स, 80 बार। मैंने किया है। 80 बार करने से माइंड में फिर कोई थॉट नहीं आएगा और बहुत जल्दी समाधि सिद्ध हो जाएगी। ये सब भी नहीं होता है प्राणायाम, तो एक गुंजरण की टेक्निक होती है जो हम लोग करते हैं। तो गुंजरण भी आप लोग कर सकते हो। तो गुंजरण बहुत स्ट्रांग प्राणायाम का टेक्निक है, ठीक है। उसके बाद मंत्र है ओम भूर ओम भुवा ओम सुवा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम अपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वरोम। इसका अर्थ मैंने दे दिया है। सातों लोक, भू यानी जमीन, भुआ इसके ऊपर का लोक, सुबह स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यम ब्रह्मलोक, ये सब एक ही ओमकार का विस्तार है और उसी भगवान का विस्तार है। और हम प्रकाश के रूप में उसी ब्रह्म का, उसी तेज का ध्यान करते हैं जो अलग अलग कार्य करने को हमको प्रेरित करता है। ओमकार जल और प्रकाश का तत्वसार है। ओम आपो ज्योतिर्रसो इसमें दिया गया, ओम आपो ज्योतिर्रसो अमृतम ब्रह्मा भूर भुवा स्वरोम। तो ओम तो समझ गया, ओमकार, नाद बिंदु, प्रणव, मंत्र। आपो, आपो यानी जल, जल यानी देवी। ज्योति, ज्योति यानी अग्नि, तेज, सूर्य, शिव। समझा? तो ओमकार ही देवी है और ओमकार ही अग्नि सूर्य तेज है और वही साक्षात परब्रह्म स्वरूप है और वही भूर्भुव स्वरोम, ये जो हम मातृका करते हैं, न्यास करते हैं, वही इसका स्वरूप है। तो हम उनको नमस्कार करते हैं। उसके बाद संकल्प लेना है। हाथों में फूल और चावल लेकर के बाएं हथेली में दाहिनी हथेली को रख करके हथेलियों के ऊपर को दाहिनी जांघ पर रख करके संकल्प आप लोगों को पता है। संकल्प यानी वी आर टेकिंग अ वाव, वाव वाला वाव नहीं प्रतिज्ञा ले रहे हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं। बोलते हैं ना गिव मी अ वाव, गिव मी अ प्रॉमिस, तो हाथ पे हाथ रखते हैं ना प्रॉमिस।
हैंडशेक, वचन, शेक योर हैंड्स। जैसे हम संकल्प लेते हैं, आई गिव अ वर्ड टू यू भगवान, मैं 1,00,000 मंत्र जपने वाली हूं। तुम्हारा भी वर्ड है ना, मेरी सारी इच्छा पूरी कर दोगे। इट एक्चुअली मीन्स दैट कि मेरी ये इच्छा है, तुम ले लेते हो फूल फूल सब, चावल अक्षत ले लेते हो, हे भगवान मेरी सारी इच्छाएं ममोपात समस्त दुरिच्छाएं द्वारा, इसमें आगे के लिखा रहता है कि मेरे को धैर्य देने के लिए, क्षेम देने के लिए, वीर्य देने के लिए, मतलब करेज देने के लिए, और धन देने के लिए, ये सब के लिए। और फिर मैं अपने सारे कुटुंब के साथ, कुटुंब को करना है नहीं करना, लेकिन मैं उनको घसीट रहा हूँ उसके अंदर। ओके, सो मैं सबको घसीट रहा हूँ, सबके लिए मैं आपकी ये पूजा कर रहा हूँ। प्रॉमिस ना भगवान, मैंने पूजा किया तो तुम भी पूरा कर दोगे इच्छा। भगवान बोलते हैं पक्का, वादा रहा सनम। इट्स लाइक एन MOU, कॉन्ट्रैक्ट सील्ड। फिर जल लेना होता है, छिड़क देना होता है। भगवान जल विटनेस है, जल छिड़कते हैं, विटनेस। भगवान बोलते बराबर, मैं तो विटनेस हुई, तेरा भी देखूंगा। तू करेगा तो मैं दूंगा, तू छोड़ेगा तो टाटा बाय बाय। फिर आसन की पूजा, अब इसमें थोड़ा अलग तरीके से दिया है। मैंने कहा कल जो सिखाया उसका ये विस्तार है। आसन पर जल छिड़क करके 100 का 12 बार पाठ करके आसन को शुद्ध करें। अस्य श्री आसन महामंत्रस्य पृथिव्या मेरु पृष्ठ ऋषि सूतलम छंद कुर्म देवता आसने विधि होगा। फिर पृथ्वी तया धृता लोका देवितम विष्णु नाम धृता त्वंचधाराय महादेवी पवित्रम कुरु चासनम। फिर उसमें आसन के ऊपर बिंदिया, योगासनाय नमः, वीरासनाय नमः, शरासनाय नमः, संयोगासनाय नमः। फिर ओम ऐं ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं आधार शक्ति कमलासनाय नमः। कल जो पूजा कराई दैनिक पूजा में, उसमें सिंपल मंत्र था ओम ह्रीं आधार शक्ति नमः। इसमें ये श्री विद्या वाला है, इसमें थोड़ा मंत्र बड़ा हो गया। क्या मंत्र बड़ा हो गया? खाली ऐं ह्रीं श्रीं, उसको त्रितारी कहते हैं, ऐं ह्रीं श्रीं ज्वाइन कर दिया बस। और फिर ह्रीं आधार शक्ति कमलासनाय नमः, से कमल के ऊपर जो बैठने वाली। ह्रीं किसका मंत्र है? भुवनेश्वरी का। ह्रीं किसका मंत्र है? महालक्ष्मी का भी है। ह्रीं राधा रानी का भी मंत्र है। राधा गायत्री मिलती है, उसमें ह्रीं मंत्र दिया जाता है। तो जो कृष्ण के भक्त हैं वैसे देखेंगे। फिर पृथ्वी के पूजन के लिए फूल अर्पित करें, फिर से वही मंत्र आ गया ऐं ह्रीं श्रीं रक्त द्वादश शक्ति युक्ताय, फिर द्वीपनाथाय नमः। अब दीपक की पूजा। फिर देह रक्षा, अब देह रक्षा में ये मंत्र बड़ा दिया गया। कल जो पूजा सिखाई गई छोटा सा है, उसके अंदर देह रक्षा। उसमें क्या करते हैं? उसमें दुर्गे रक्षणी हुम पट स्वाहा, दुर्गा जी को बोल देते रक्षा कर दो। फिर हम पाद प्रोक्षण करते हैं, बस इतना ही सिंपल सा करते हैं। वो सिंपल मंत्र है। यहाँ पर अभी हम बड़ा मंत्र कर रहे हैं। तो क्या है? हाथ की अनामिका और अंगूठे को मिला करके अलग अलग भागों पर रखो। तो अनामिका इज थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर, और ये थंब, इसको मिला देते हैं। इनको मिला करके फिर दाहिना कंधा, राइट शोल्डर, गुम गुरुभ्यो नमः, फिर गंग गणपते नमः, फिर जांग यानी थाइस दाहिना, दुम दुर्गाय नमः, मम बटुकाय नमः, फिर पाद यानी फीट, याम योगिनिभ्यो नमः, छम क्षेत्रपाल नमः, मम परमात्मे ने नमः। डेली करने लगोगे याद हो जाएगा, इजी इजी। लास्ट समझ में आ रहा है? कुछ कुछ नहीं आएगा तो वॉलंटियर्स को पकड़ना, दिल एक्सप्लेन। ऑल राइट। उसके बाद अभी लंबा चौड़ा मंत्र है जो कल हमने सिंपल से भगा दिया था सबको फट फट कर करके। अभी फील आनी चाहिए। हम लोग ने आईवी लीग और श्री विद्या में प्रवेश लिया है भाई। हम छोटे बड़े मंत्र नहीं पढ़ते, हम बड़े बड़े मंत्र पढ़ते हैं। हम ऐसे ऐसे नहीं भगाते एकदम चलो चलो टट, हम बड़े बड़े एकदम
स्टाइल में मंत्र पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं, देखो कैसे पढ़ते हैं। शुरू तो बड़े प्यार से करेंगे, ऐंग रिंग श्रींग ओम नमो भगवती तिरस्कारिणी महामाये महामाये महानित्रे सकल पशु जन मनः चक्षुः स्तोत्र तिरस्करणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नेक्स्ट वाला ऐंग रींग श्रींग हसंती हसिता लापे मातंगी परिचारिके मम भय विघ्न आपदाम नाशम कुरु कुरु ठा 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 हुम फट। हंसी आ रही है ना बहुत? हंसते हंसते ही करना है आपको। इस मंत्र का जो अर्थ है ना, हंसी क्यों आई बता रही हूं। मातंगी के सारी आप लोग गण हैं, दीक्षा मिली है ना आपको, मातंगी के गण है। तो उसमें बोल रहे हैं ऐंग रिंग सिंह हसंती, हंसाने वाली, हंसने वाली, सारी हंस रही है, हसंती हसिता लापे, हंसते हंसते बात करते हुए, हसिता लापे मातंगी मम मातंगी परिचारिके, मातंगी की सारी सेविकाएं, हंसते 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 बात करते करते क्या करो, मम मेरी, विघ्न आपदा सबका नाश करो, नाश करो, कुरु कुरु करो करो, ठा 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 हंसते हंसते। What it means I'll tell you. So everybody was laughing and we are destroying our enemies and they are like laughing because the Devi that we call is Matangi, and Matangi has many weapons, but at the same time she has a veena, which is a string, like she's playing a guitar type of thing, and she's smiling and she's very beautiful, and all her attendants are also very smiling and beautiful and talking. So we tell, oh Matangi and your attendants, please come. Please keep smiling like this. Don't show your angry faces. Keep smiling and talking, and whatever problem, difficulties I have, please take them away. Ta, 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 ta. Laughingly. So we don't show our angry face. We smile and we take your life. Yeah, but at the same time I was looking at you that when you say the mantras, you mean it. Of course, smilingly. It's like la 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 la. Smilingly I mean it. मेरे पिताजी यही सिखाए मेरे को, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे को ना ये उग्र मंत्र अच्छे नहीं लगते थे, तो मैं बोलती जाए उग्र मंत्र अच्छे नहीं लगते तो दुश्मन को कैसे मारेंगे। बोलते तुझे क्या जरूरत है, तू हंस दे खाली। तो तब से मैं हंसने लगी। तुमको क्या जरूरत है, सम्मोहन कैसे करेंगे, देख ले खाली, सम्मोहन हो जाएगा। तांत्रिक को खाली याद दिलाना होता है तेरे अंदर कितनी पावर है, उसको थोड़ी ना कुछ बाहर का करना है बैठ के, खाली मुस्कुराना है, खाली प्यार से देखना है। प्यार से बढ़ करके वशीकरण मंत्र कोई और है नहीं संसार में। किस वशीकरण का अचूक मंत्र, बस देख लो प्यार से। बता दो यार, प्यार ही तो फैलाने आए हैं। तंत्र का अलग स्वरूप ही तो देना है मेरे को थोड़ी बताना है ये जो ये लोग फालतू काम करते हैं, ये सड़क छाप तांत्रिक। भाई हम बड़े अलग ऊंचे कोटि के तांत्रिक हैं। चलिए, उसके पहले वाला जो मंत्र था उसका अर्थ ये था, हे भगवती तिरस्कारिणी महामाये, हे महामाया महानिद्रे सकल पशु जन मन चक्षु तो तिरस्करणम कुरु कुरु स्वाहा। जितने भी पशु जन जो भी है, या मेरे अंदर की जो पशु वृत्ति है, मैं जिस निद्रा में बैठा हूँ, इस निद्रा से मुझे दूर कीजिए, मेरे पशु वृत्ति को दूर कीजिए, और यदि कोई मुझे परेशान कर रहा है तो उनको भी आप दूर कीजिए, उनका भी आप तिरस्कार कीजिए, उनको मुझसे दूर भगाइए। ठीक है, तो ये बड़े वाले मंत्र हैं और हमने दैनिक पूजा में छोटे मंत्र किए। अब क्या करना है, दसों दिशाओं को बंद करना है, दिग्बंध।
कल हमने बड़े प्यार से कर दिया, हे दश दिक्पाल लोग आपको नमस्कार है, दश दिक्पालेभ्यो नमः, प्यार से हमारी रक्षा कर दो। छोटा मंत्र था, आईवी लीग वाले थोड़ी छोटा बात करेंगे। आ जाओ, गेट इन टू दैट आईवी लीग जोन। ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमो भगवती ज्वाला मालिनी देव देवी सर्वभूत संहार कारिके जात वेदसी ज्वलंती ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल राम ह्रीं रूम रा 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 हुम फट स्वाहा। आप सारे दिशाओं को बंद कर दो। हो गया। कल हमने क्या किया था, सिंपल क्या था, कल मैंने क्या बोला, खाली भावना करो रम 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 रम, अग्नि का घेरा है। अभी क्या बोल रहे हैं, हे ज्वाला मालिनी, ये देवी की सखियां हैं। वो जो कोई लोग ना आप में से बड़ी क्रोध वाली होती है, एकदम फाइटर्स, ऐसे कैसे छोड़ देंगे उनको, जला देंगे उनको। तो देवी बोलती भाई किसी को मत जला, सोनाक्षी मत बदनाम करो यार। नहीं नहीं, नाता ही नहीं है, थैंक गॉड। ऐसे कैसे तो कुछ लोग होते हैं ना सर, जला देंगे इनको, ऐसे कैसे छोड़ दें इनको। नहीं मां, उन्होंने गलत किया है, उनके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। देवी बोलती है शांत मेरी ज्वाला मालिनी, तू मेरे टुप में शामिल हो जा, तेरा अग्नि जहाँ निकालना है मैं निकलवाऊंगी, टेंशन मत ले तू। मेरे बच्चे लोग जब तुझे बुलाएंगे तू पूरी टीम को लेके जाना अपने। तो यहाँ पर वो सारी ज्वाला मालिनी की सेना आती है, पूरा अग्नि का घेरा लगाती है और हमारा रक्षा करती है। ठीक है, तो मातंगी की सेना आ गई, ज्वाला मालिनी की सेना आ गई, भद्रकाली को तो पहले ही याद कर लिए थे। अब अनुज्ञा प्राप्त नहीं, अस्त्र मंत्र, ये सबके साथ एक अस्त्र मंत्र है, ऐं ह्रीं श्रीं ऐं रः अस्त्राय फट। तो अस्त्राय का ये भी अस्त्राय दिग्बंधन के लिए होता है, लेकिन अस्त्राय हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अनुज्ञा अनुमति पर प्राप्ति। अब हम अपने गुरु लोगों से अनुज्ञा लेते हैं, आज्ञा लेते हैं। ऐं ह्रीं श्रीं श्री गुरु दक्षिणामूर्ते भक्तानुग्रह कारिका अनुज्ञाम देहि भगवन श्री चक्र यजनाय में अतिक्रूर महाकाय कल्पांत धनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातुम आरसी। तो हे गुरुदेव, हे भैरव जी, आप हमको आज्ञा दीजिए कि हम इसमें आगे बढ़ें। उसके बाद क्या करते हैं, सर्वोच्च सपर्या परा उपासना, स्वयं को सर्वोच्च शक्ति के साथ एकात्म भाव से महसूस करना है और उसी आनंद में स्थापित होना है। परा उपासना आंतरिक चक्रों की भावना करना है, अपरा उपासना बाहरी सामग्री के साथ पूजा करना है। तो सपर्या इसको बोलते हैं। सपर्या यानी एक शब्द आता है सपर्या, सपर्या यानी पूजा करना। तो पूजा दो प्रकार की होती है, बहिर्पूजा और अंतर पूजा। बहिर्याग, अंतर्याग। तो पहले बाहरी रिचुअल्स करते हैं, फिर अंतर के रिचुअल्स करते हैं। तो इसमें वही कहा कि परा और अपरा। परा यानी ऊंचा, ठीक है, जैसे पैरानॉर्मल, परा में याद रखना, पैरानॉर्मल, नॉर्मल एंड पैरानॉर्मल, ऐसी परा अपरा। अपरा यानी लोअर। तो जो बाह्य पूजा जो होती है उसको हम अपरा पूजा करते हैं। तो उसमें अभी हम क्या करेंगे, पहले हमने सभी देवियों को याद किया है, तो इसमें एक मंत्र दिया गया, उस मंत्र को देखो, पढ़ो। ऐं ह्रीं श्रीं समस्त प्रकट गुप्त गुप्ततर संप्रदाय कुलोत्तीर्ण निगर्भ रहस्यातिरहस्य परापराति रहस्य योगिनी देवताभ्यो नमः। अब समझना चाहिए, अभी पुराने स्टूडेंट को तो पता चल गया योगिनी क्या होती है, नए स्टूडेंट को बता देती हूँ। एक बार किसी ने YouTube में कमेंट किया, ये सब पूजा नहीं करनी चाहिए, योगिनी लोग आकर के डंडा मारती है। सुना है आप लोग ने कभी ऐसा? पढ़ा है? पढ़ा है, YouTube पे पढ़ा है।
बुक्स में लिखा रहता है योगिनी आके डंडा मारती है। किसको मारेंगे डंडा भाई योगिनी? हाँ क्या करना डंडा? योगिनी डंडा वंडा नहीं मारती भाई, बड़ी प्यारी होती है। और तुम सब भी योगिनियाँ ही हो। जैसे मैंने बताया कुछ इसमें से तेज तर्रार लोग होंगे, एंग्री बर्ड्स, तो उनको ज्वालामालिनी बना देते हैं। कुछ बड़े गाते बाते हंसते हंसाते लोगों को घायल करने वाले, तो उनको मातंगी के ग्रुप में डाल देते हैं। कुछ एकदम योगिनियाँ होती हैं तो उनको योगिनी के ग्रुप में डाल देते हैं। समझ में आया? योगिनी यानी जो देवी से जुड़ी हो हमेशा। आप शरीर छोड़ेंगे तो ये रूप, ये नाम, ये सब तो रहेगा नहीं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, क्या रह जाएगा? आपने जो मंत्र जाप किया वो रह जाएगा। ठीक है, तुम्हारी मंत्र ही तुम्हारी पहचान है। ऊपर जाकर आपको याद दिलाया जाएगा तूने ये किया था, ये तो योगिनी लायक है, योगिनी के ग्रुप में इसको डालो। योगिनियाँ क्या करती हैं? जब आप साधना करते हो उनकी शक्तियाँ आकर के आपको प्रेरित करती हैं, आपकी रक्षा करती हैं, आपका योग भंग ना हो। योग यानी देवी से जुड़ना, भगवान से जुड़ना। आप ध्यानावस्था में रहते हो, आपको तो आपके जब समाधि लगती है ना तो शरीर का सोध नहीं रहता, सांस रुक जाती है। उस समय पर आपके शरीर, आप योगिनी बन चुके हो उस समय पर, लेकिन फिर भी आपके शरीर का रक्षा कोई तो कर रहा है ना। तो ये सारी योगिनियाँ आपको घेर करके खड़ी होती है, जो आपकी रक्षा करती है कि भैया ये इतनी पवित्र हो चुकी है ये शरीर, इसको लेकर के जाना है संभाल करके। तो ये सारी योगिनियों को फौज आकर के आपका रक्षा करता है। ये सारी योगिनियाँ अलग अलग रूपों से, मणिद्वीप आप जाओगे तो मणिद्वीप के 9 आवरण हैं। लेकिन मणिद्वीप पहुँचते हो, अब मणिद्वीप कैसा दिखता है? मणिद्वीप बिल्कुल ऐसा दिखता है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल माथेरान। कल ही मैंने बोला ये माँ का रान, मतलब माँ का बगीचा है। मणिद्वीप ऐसे ही दिखता है। जैसे आप लोग आए तो आप लोग को छोड़ दिया गया बाहर उधर ट्रेन स्टेशन के पास, फिर आपको ट्रेन में बैठाया गया, फिर आप ट्रेन से आए हो, देखते देखते नज़ारे यहाँ वहाँ, फिर आप उतरे, फिर कुछ लोग चल के आए, कुछ लोग एकदम अपने आप को एकदम घोड़े पे बैठ करके झांसी वाली रानी समझ के आई। ठीक है ना? तो कुछ लोग घोड़े पे आए, कुछ लोग एकदम कार्ट पे आए, हम लोग कार्ट पे आए, फिर घूमते घूमते आए आप सब नज़ारे देखते हुए। फिर ऐसे ऐसे बड़े बड़े पेड़ हैं, फिर आप पहाड़ों को घूमते हुए आए, पहाड़ देखे, झरने देखे आपने कितने, झरना जहाँ कलेक्ट हुआ होगा, सरोवर देखे आपने कितने। बस मणिद्वीप ऐसा ही है। आप जाओगे, पहले आप बड़ा सा सागर देखोगे, सुधा सागर मध्यस्था, उसको बोलते हैं सुधा सागर। सुधा यानी अमृत, अमृत का एक सागर देखोगे आप, वाह। और वहाँ पर आपको दूर से एक द्वीप दिखाई देगा चमकता हुआ, वाह। फिर आपको वहाँ जाना है, फिर आपको, अब जाओगे कैसे, सागर पार कैसे करोगे? पार कराने के लिए बोट में आएंगे बोट वाले सब, जैसे यहाँ पर ट्रेन वाले आए थे, आपको बोट में लोग आएंगे, बोट में बैठाएंगे, तो बोट में कौन बैठी होंगी? सुंदर सुंदर योगिनियाँ। वो पहचान जाएंगे आपको, अरे ये तो वही है माथेरान में 21 लाख जपादा बाला, अरे ये कामाख्या वाली है, अरे अरे मेरे पास भेजो यार इसको, मेरे पास 1 करोड़ जपादा। ना 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 ना, नैमिष वाली को किया नहीं, आएंगे वो एक लेके आएगी, उसमें से दंडनाथा का ट्रिप ले आएंगे। ये नैमिष वाली नहीं कर रहे थे लोग, वो बोलेगी मुद्रा 100 बार करके फिर यहाँ तक कैसे पहुंच गए? क्वेश्चन उठेगा, इनको वेटिंग लिस्ट में, वेटिंग रूम में डालो, यहाँ तक कैसे पहुंच गए? मतलब ये मुद्रा उधर आती है, मुद्रा दिखाओ, हाँ मुद्रा उधर आती है, इनको ऐसे कैसे आती है? अरे अरे फिर दूसरी आएगी वहाँ से गुरु लोग के ग्रुप से, ठीक है ना? अरे अरे छोड़ दो भैया, ललिता शरण स्मितांबा के कैंप के ये लोग, बोले एक ही मुद्रा आती है ये, छोड़ दो भाई, छोड़ दो,
ये सब इनको ना सीधा अंदर वाले इंटरनल चैम्बर्स, निगार में योगिनिया ये सब, उधर बोले कि थग लाइफ ये ठग लाइफ, वाइल्ड गार्ड एंट्रेंस में ठग लाइफ का ठा हटा देंगे, हग लाइफ। माँ आके के गले लगाएगी, हग लाइफ, डांस बंद करेगी, आओ आओ, समझे? तो ऐसे ही तुम जाओगे, अलग अलग वहाँ पर विमान होंगे, विमान, गोल्डन विमान, उसके ऊपर हीरे मोती जड़े होंगे, ऐसे विमानों में तुम बैठोगे, वहाँ पर अलग अलग तुम्हारे लिए रहने का जगह होगा। प्लीज़ जाकर के पुराने खड़गमाला के वीडियोस देखो, सारा स्टोरी तुमको बताया है। सौंदर्य लहरी का वीडियोस देखो, सारा कहानी तुमको बताया है। यू विल नो द एग्जैक्ट पिक्चर हाउ योर ओन होम इज। तुम्हारा वो घर है, तुम्हारा परमानेंट एड्रेस मणिद्वीप है। तुम यहाँ भले 4 दीवारी में रहते हो, रोते चीखते। मेरे पिताजी ने मुझे मैसेज भिजवाया वहाँ से, बोलो सबको लाइफ इज एन इल्यूजन, लाइफ इज अ जोक। मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ, सबको बोलो से स्ट्रॉन्ग। सब कल इससे भी मैसेज भिजवाया, कल बोल रही थी पापा यहाँ बैठे थे और कुछ बोल रहे थे, बोलूँ क्या तेरे को? मैं मना कर देती, मत बता, मुझे कुछ नहीं जानना। मतलब नहीं पता, बोल रहे, बोलूँ क्या? मैंने कहा चल बोल दे, क्या बोले? तो बोले स्टे स्ट्रॉन्ग, माई फादर टोल्ड यस्टरडे, राइट? स्टे स्ट्रॉन्ग एंड वॉट एवर इज हैपनिंग, आई एम हेल्पिंग हर, राइट? तो वो यहाँ खड़े रह करके गाइड कर रहे हैं, आई एम ऑलवेज विद यू। तो वहाँ से तुम लोगों के लिए मैसेज है सब कि तुम लोग चिंता मत करो, बच्चे लोग, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बहुत अच्छी जगह आने वाले हो, ये सब खेल खेल लो थोड़े बहुत, तो बस इसके बाद टाटा बाय बाय, वापस से दुखालय में नहीं होगे। एंड गिव नॉलेज बोला था, गिव नॉलेज, बाय 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 बाय, ठीक है? तो वहाँ तुम जाओगे तो उन योगिनियों को तुमको अभी परिचय दिलाना पड़ेगा मुझे। तो कौन कौन सी योगिनियाँ हैं? तो सुधा सागर पार करके उस आइलैंड में जाओगे, ठीक है ना? फिर उस आइलैंड में जाने के बाद तुम ये सारे देखोगे, सरोवर, पेड़ पौधे, समझो कि यही पेड़ है, लेकिन पेड़ चमकते हुए रहेंगे, पत्तियाँ ऐसी होंगी लेकिन वो उसकी होंगी, किसकी? एमरल्ड। एमरल्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? पन्ना। पन्ना के पन्ने, पन्ना के पन्नियाँ होंगी पन्ना के पत्ते होंगे, हाँ इसके जैसे आ रहे हैं ना, तो पन्ना के पत्तियाँ और हीरे के फल, एमरल्ड, एमरल्ड। ना दिल लो समझ, दिल लो, वो समझ गया, हीरा पन्ना, ग्रीन स्टोन। फल फूल जो होंगे ऐसे ही चमकते होंगे, गोमेद के होंगे, चमकते हुए, सब कुछ वहाँ पर चमकता होता है। बस इतना याद रखना, तुम भी चमकते होगे, सजे धजे होगे, ऐसे सिंपल नहीं होगे, और सबके सब तुम इतने सुंदर लगोगे, इतने सुंदर लगोगे, एकदम ललिता त्रिपुर सुंदरी बाला के तुम लोग सब दिखोगे। समझ में आया ना? या मेरे पिताजी ने कल ये भी बोला, आई एम हियर विथ यू ऑल बट आई एम स्टिल वर्किंग देयर। तो तुम सबको बहुत काम है, ओके? वी आर एक्सपीरियंसिंग, यस यस यस। ऑलराइट, तो उनको अब ये जो श्लोक आया है, ये जो मंत्र आया है, ये मंत्र में उन योगिनियों के सारे नाम दिए गए हैं जो तुमको माता के दर्शन वहाँ पर जाके कराएंगी। तो कौन कौन सी योगिनियाँ हैं? प्रकट योगिनियाँ पहला, फिर गुप्त योगिनी, फिर गुप्ततर योगिनी, फिर संप्रदाय योगिनी, कुलोत्तीर्ण योगिनी, निगर्भ योगिनी, रहस्याति रहस्य योगिनी, परापराति रहस्य योगिनी। अब ये योगिनी कहाँ रहती है? अब तुमने तो मणिद्वीप देखा नहीं है, तो उसका रेप्लिका होता है ये श्रीयंत्र, उसका रेप्लिका होता है ये श्रीयंत्र। हमारा मणिद्वीप इधर ही आ जाता है, हम रोज इसको देखते हैं और इस मैप को याद करते हैं। उतना बड़ा मणिद्वीप, उसका मैप है ये। जैसे अमेरिका किधर है पूछूं, तुमने देखा नहीं है, किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा, बट तुम मैप में तो दिखा दोगे ना कि अमेरिका ऐसे दिखता है, अमेरिका में कैलिफोर्निया इधर है, न्यूयॉर्क इधर है, शिकागो इधर है, टेक्सास इधर है,
दिखा पाओगे ना मैप के अंदर, तो आइडिया है। और जिस दिन तुम अमेरिका पहुंच जाओगे, बिकॉज मैप लर्नड था, तो तुमको सब समझ जाएगा। सेम है, सेम है यहाँ पर। ये मणिद्वीप का मैप है। तो इसमें यहाँ के लेवल, फर्स्ट 3 जो लेवल होता है ना, 3, अब यहाँ तो दूर से दिख नहीं रहा है, बट प्लीज़ वीडियोस देखोगे, अगली बार से होपफुली डिस्प्ले लगाना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोजेक्टर लगाना पड़ेगा। तो बाकी अभी वॉलंटियर्स आपको बताएंगे आफ्टर द क्लास। तो पहला श्रीयंत्र में ना, पहले स्क्वायर होता है 3 लाइन, फिर एक सर्कल होता है। तो स्क्वायर और सर्कल के यहाँ जो योगिनियाँ रहती है ना, वो प्रकट योगिनियाँ होती है, प्रकट। उसके बाद अच्छा पेज नंबर 64 है, ओके ठीक है, गो टू पेज नंबर 64। थैंक यू। पेज नंबर 64 का डायग्राम दिख रहा है, वो भी देख लो। तो पहला जो 3 लाइन दिख रहा है, ₹64 चेक द इंडेक्स ऑल्सो। सो पहला 3 लाइन से लेके सर्कल तक जो योगिनियाँ हैं वो प्रकट योगिनियाँ हैं। उसके बाद आप देखोगे 16 पेटल है। श्रीयंत्र को याद करना चाहिए हमेशा। पहले डायग्राम को याद कर लो, मैप को याद कर लो। तो पहले स्क्वायर में 3 लाइन, फिर सर्कल रहेगा, उसको त्रैलोक्य, सर नाम छोड़ दो, स्क्वायर सर्कल, 16 पेटल लोटस, 8 पेटल लोटस, फिर 14 ट्रायंगल, फिर 10 ट्रायंगल, फिर 10 ट्रायंगल, फिर 8 ट्रायंगल, फिर 1 ट्रायंगल, फिर डॉट। याद हो गया? ऑल बिगिनर्स याद करो, स्क्वायर सर्कल 16 लोटस, 8 पेटल लोटस, 14 10 10 8 1 डॉट। ये सबका नाम दिया गया है। पहले अभी जो हमने मंत्र पढ़ा, जो अभी आपने मंत्र पढ़ा था, पेज नंबर जो अभी प्रकट योगिनी, (32) पे, 37 पे, यस। तो आपने जो मंत्र पढ़ा समस्त प्रकट योगिनी, तो प्रकट योगिनी का स्थान है वो स्क्वायर, फर्स्ट वाला स्क्वायर और सर्कल के अंदर, वहाँ पर रहती जितनी योगिनियाँ वो प्रकट योगिनियाँ हैं, उनके नाम होते हैं। जब यंत्र आवरण पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिर दूसरी योगिनी कौन है? गुप्त योगिनी। वो कहाँ रहती है? 16 पेटल में, गुप्त योगिनी 16 पेटल। फिर तीसरी योगिनी फिर गुप्ततर योगिनी, वो हो गई हमारी 8 पेटल्स में। फिर संप्रदाय योगिनी हो गई अपनी 14 वाले ट्रायंगल में। फिर कुलोत्तीर्ण योगिनी हो गई 10 वाले ट्रायंगल में। फिर निगर्भ योगिनी हो गई 10 वाले ट्रायंगल में। रस्याति रहस्य हो गई 8 वाले में। सही बोला ना मैंने? रहस्य, हाँ, रहस्य योगिनी हो गई 8 वाले ट्रायंगल में। अति रहस्य वो हो गई 1 वाले ट्रायंगल में। फिर परापराति रहस्य योगिनी ऊपर वाले डॉट में हो गई। तो ये इन योगिनियों का स्थान होता है। ये सारे डिटेल में वॉलंटियर्स आपके साथ गो थ्रू करेंगे, क्योंकि अभी पीछे वाले लोग बहुत पीछे बैठे हैं। मैं डायग्राम भी बताऊंगी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी ठीक से। तो ऑल, हाँ, और आवरण पूजा हम करेंगे, खड़माला करेंगे, उसमें आप लोग को ये लोग सब समझा देंगे। 4-5 वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर सीखा था, दे विल एक्सप्लेन यू। वीडियोस भी सुबह शेयर किया था, ठीक है, ओके। तो आप उसी पेज में 65 में देखोगे नाम दिए उन चक्रों के। तो पहला चक्र है त्रैलोक मोहन चक्र, पेज नंबर 65, विच इज़ द स्क्वायर एंड द सर्कल। स्क्वायर इज कॉल्ड भूपुर और सर्कल के अंदर त्रैलोक मोहन चक्र, वो पहला चक्र होता है। फिर दूसरे चक्र को बोलते हैं सर्वाशा परिपूरक चक्र, जो 16 पेटल वाला है। फिर तीसरे को बोलते हैं सर्व संक्षोभण चक्र,
जो 8 पेटल वाला है। फिर है सर्व सौभाग्यदायक चक्र जो 14 ट्रायंगल वाला है। फिर सर्वार्थ साधक चक्र जो 10 ट्रायंगल वाला है। फिर सर्व रक्षा कर चक्र 10 ट्रायंगल वाला। फिर सर्व रोग हर चक्र 8 ट्रायंगल वाला। फिर सर्व सिद्धिप्रद चक्र 1 ट्रायंगल और सर्व आनंदमय चक्र वो है बिंदु। ये अभी मैं तेजी से पढ़ा रही हूँ लेकिन ये वॉलंटियर्स आपको समझा देंगे। ऑल राइट, अब आते हैं पेज नंबर 37 पे फिर से। कम बैक टू पेज नंबर 37, योर्स विल बी डिफरेंट। 32 35 और 32 33। चक्र प्राण प्रतिष्ठा। बहुत बार ये प्रश्न आता है, माँ हम श्रीयंत्र लेकर के आ गए, अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें? घर में ही कर लो। कैसे करोगे? ये बुक में आपको मंत्र दे दिया गया है, आप खुद ही पंडित बनो अपने। तो मंत्र दे दिया तो क्या लिखा है, पढ़ो 37 में। बाई हथेली को अपने हृदय पर रखें, बाई हथेली को अपने हृदय पर रखें, दाहिने हाथ को श्रीयंत्र पर रखें, ठीक है ना। और यंत्र में प्राण डालने के लिए लघु प्राण प्रतिष्ठा मंत्र का जाप करें। और फिर बाद में मंत्र दिया गया, ऐं ह्रीं श्रीं ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम वम शं सं सं हं ओम हंसः सोहम सोहम हंसः शिवः श्रीचक्रस्य प्राणा यह प्राणः ऐं ह्रीं श्रीं ओम आम ह्रीं क्रोम श्रीचक्रस्य जीव यह स्थितः सर्वेन्द्रियाणि वाक् मनस् चक्षु श्रोत्र जीवा घ्राण ये यहैव आगत्य अस्मिन् चक्रे मुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं ओम असुनिते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो देहि भोगम जोग पश्ये में सूर्य उच्चंत अनुमते वृल्या न स्वस्ति। आपने ऐसा भावना किया। भावना में क्या होता है, ये श्रीयंत्र है, ये शरीर भी श्रीयंत्र है, ये ब्रह्मांड भी श्रीयंत्र है। ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर में है और कहाँ पर केंद्रित है, हार्ट। देवी की शक्ति हार्ट में केंद्रित है। तो उस श्रीयंत्र जो ब्रह्मांड का जो श्रीयंत्र है उसकी ऊर्जा हमारे अंदर केंद्रित है। यहाँ से वह ऊर्जा हम अपने ही द्वारा हम अपने यंत्र में भेज रहे हैं। ये उंगलियां है ना, ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर भी है। जब आशीर्वाद देते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तुम लोग मेरे पास कई बार आते हो, मैं आपका दोनों हाथ पकड़ लेती हूँ, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स खींचती हूँ और ये हाथ से प्यार भेजती हूँ। जब मैं प्यार भेजती हूँ, कांपने लगते हो, रोने लगते हो, हंसना आता है, शर्माने लगते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो। समझ में आया? मैं प्राण प्रतिष्ठा आपकी कर रही हूँ। आप आते हो एकदम, प्राण आपकी प्राण एनर्जी, लाइफ एनर्जी आपकी ऐसी डिम रहती है, दुखी डिप्रेस, कभी आते हो। और जैसे मैं आपको पकड़ती हूँ, मैं आपके अंदर आपके श्रीयंत्र में प्राण प्रतिष्ठा करती हूँ। अब समझ में आई बात? तो कई बार लोग देखते समझ में नहीं आता, कई बार आपको मैं गले लगा लेती हूँ। प्राण प्रतिष्ठा ही करती हूँ और कुछ नहीं करती, ठीक है ना। प्राणों के आपकी ऊर्जा को तुरंत बढ़ाती हूँ। यहाँ पर वो मतलब जनरेटर है, यहाँ पर बार बार यहाँ से आता रहता है, पावर हाउस है यहाँ पर, तो यहाँ से पावर भेजने का काम तो मैं इंटेंशनली करती हूँ। जब तुम लोगों को गले लगाती हूँ तो इंटेंशनली करती हूँ। कई बार ऑटोमेटिकली, कई भाव में जैसे होती हूँ। जैसे तुमने कामाख्या में मेरा काली आवेश देखा, देवी का आवेश देखा, उस समय पे मेरे को कुछ नहीं होश रहता, तो उस समय तो अपने आप जाता है, सबके अंदर जाता है। कोई लोग फील कर लेते हैं, अगेन पात्रता के ऊपर है। कई लोग बोलते हैं कि हमको फीलिंग ही नहीं हुई, कोई लोग एकदम कांपने लगते हैं, कोई लोग गिर झटका खा के गिर जाते हैं, बिकॉज ऑफ द पात्रता। जैसे मैंने कहा ना, सनराइज इज एवरीवेयर, लेकिन अगर आप पर्दा लगा दो तो सनराइज नहीं आने वाला। बारिश गिर रही है, आपने बर्तन उल्टा रख दिया तो उसमें पानी आएगा? नहीं आएगा।
आपका बर्तन सीधा तो पानी भरपूर आएगा। जिसकी पात्रता है उसको फील होगा, और जिसने क्लोज करके रखा हुआ है चैनल को, उसको नहीं फील होगा। चैनल का क्लोजिंग क्या होता है कि लैक ऑफ फेथ, डाउटफुल, ये सच्ची है कि ये कि मेरा इमोशन कंट्रोल में नहीं है। बट अच्छे लोग, सारे लोग इतने अच्छे लोग हैं, ये पब्लिक में ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। इनफैक्ट कई बार उस स्टेट से बाहर आने का एम्बेरसमेंट भी होती है लोगों को कि क्यों हम उस स्टेट में पहुँचे। समझ में आया ना? तो जब काली आती है या कभी आवेश मुझे आता है तो नेचुरली फ्लो हो रहा है सबके अंदर। और जिनकी पात्रता नहीं भी है, फ्लो तो उनको होता है, लेकिन हो सकता है उनको उस क्षण में रियलाइजेशन नहीं हो, बाद में रियलाइजेशन होता है। एक बार ऐसे ही हुआ था, माहेश्वर में काली आई मेरे अंदर, तो कुछ लोग नए आए थे, फर्स्ट टाइम आए थे उन लोग, उन्होंने मेरा कोई वीडियोस भी नहीं देखा था। जैसे ही पहुंच गए थे तो मेरे अंदर आवेश आया, तो कुछ लोगों के अंदर भी आवेश आने लगा, बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड। उस जिसमें नहीं आया तो उसने आके मेरे को बोला सब में आ रहा था, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा था। मैंने कोई बात नहीं है, नहीं आ रहा था कोई बात नहीं। फिर क्या हो गया, उसने बोला मेरा पैर लास्ट टाइम टूटा हुआ था, बोला मैं आपका पैर दबा दूँ। मैंने दबा दो। जैसे उसने पैर दबाया, उसको तभी भी समझा नहीं, उस समय मैंने इंटेंशनली किया क्योंकि एनर्जी तो थी मेरे अंदर। फिर क्या हो गया, हम दूसरे मंदिर गए, मंदिर जा रहे थे, सब लोग चल रहे अच्छे से, ब्रिज था, सब लोग चल रहे। ये आके बोल रही है सब घूम क्यों रहा है, सब घूम क्यों, और मेरे को तो मजे लेने थे। अरे घूम रहा है, कुछ पता नहीं घूम रहा है, ये नहीं सब घूम रहा है, कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने किसी और को बुलाया, तुमको घूम रहा है? नहीं माँ इतना तो घूम नहीं रहा है। फिर हम लोग मस्ती करते करते मंदिर में घुस गए। फिर बोले मैं आपका पैर से, 2-4 लोग पैर दबा रहे थे, फिर उसने पैर पकड़ा मेरा, अब पैर पकड़ा, जोर से झन 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 होने लगा उसको। क्या सब हो रहा है माँ, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैंने कहा कल तक तो बोल रही थी कुछ नहीं हो रहा है, पैर तूने मेरा कब छुआ, कल ही छुआ ना, आज हो रहा है। तो जब छुआ तो वो इंटेंशनल ट्रांसफरेंस था, तो इसलिए उसको अगले दिन जा कर के जब उस जगह में पहुंची, उस ऑरा में जहाँ महाकाल की ऊर्जा और स्ट्रांग है, तो फिर वो उसको फील होने लगा। फिर भी भरोसा नहीं हुआ। फिर हम लोग वहाँ से गए थे मांडव्य गुफा। फिर उसने कुछ प्रश्न किए मेरे से। आई बिहेव वेरी नाइव ऑल द टाइम। मेरे को जानना ही नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, अपने राम मस्ती में आए, तुम हंसो बोलो जाओ। बट जो उसने प्रश्न किया उसका उत्तर दिया मैंने उसको। फिर भरोसा नहीं था पूरी तरह से, उसको लगा होगा ही नहीं है, तो ऐसी माँ बोल रही है। व्हेन शी वेंट होम, अपने आप वो घटनाएं वैसे घटने लगी। फिर अगले शहर में आके बोलती है आपने जैसा बोला था ना डिट्टो वैसे ही हो गया। मैंने कहा भरोसा हो गया? बोले हाँ माँ भरोसा हो गया, अब नहीं शक करूँगी। तो पात्रता उसके तब आई। तो ऐसा नहीं है कि शुरू में नहीं आया, कोई बात नहीं है, कभी कभी तो होगा। मैं मेरे पिताजी के साथ रहती थी ना, तो कई बार पिताजी बहुत कुछ बोलते थे और मेरा बहुत लॉजिकल माइंड था, तो मैं आर्ग्यू करती रहती थी हमेशा। और आर्ग्यूमेंट इतना कुतर्क, पापा थे तो आई कुड डू दैट, टेक दैट लिबर्टी। फिर पापा बोलते थे जाने दे, तुझे भी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझेगा। और सच में जब समझ में आया तो रोना आता था कि मैंने क्यों, व्हाई डिड आई आर्ग्यू। ही वॉज एक्सप्लेनिंग, और मेरी बुद्धि इतनी बंद थी, मुझे लग रहा था मैं तो साधना में इतनी हूँ, मैं इतनी तीक्ष्ण बुद्धि हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है, पापा की बात गलत है, मैं काट रही हूँ पापा की बात। बाद में रियलाइज हो रहा है मैं किसको काट रही थी, जिसने अनुभव किया मैं उसको काट रही हूँ, ऐसा। तो कई बार सामने नहीं समझ में आता, बहुत दिन के बाद समझ में आता तो जरूर है जो जुड़े हैं। ठीक है, चलो मेघना को देख रही हूँ, समय देख रही हूँ मैं। तुम्हारे अंदर मंत्र बताया ना आपको, बस यही करना है। ये जो आपके घर में जो श्रीयंत्र है ना, हाथ यहाँ पर रखना है और भावना करनी है कि आपके अंदर जो देवी बैठी है चेतना रूप में पूरी एनर्जी के साथ, वो आपके श्रीयंत्र में जा रही है। राइट हैंड विल बी ऑन द श्रीयंत्र। वो तो मैं रोज ही दे रही हूँ। दीक्षा के समय क्या दिया कल,
यही तो कर रहे थे ना, अलग से बोल रहे हो करने को। हाँ, वो 6-7 लोग ना, उनको अलग से देने वाली दीक्षा। डोंट वरी, डोंट वरी, दे दूंगी, दे दूंगी। तुमको कामाख्या में दिया, एक बार दिया है वो, डोंट वरी। ठीक है, फिर हम क्या भावना करते हैं? इसके अंदर सारी योगिनियाँ आ चुकी हैं, ये भावना करते हैं। और फिर क्या भावना करते हैं? सारी योगिनियों को आँख आ गए, मुंह आ गए, हाथ आ गए, पैर आ गए, ऐसी भावना करते हैं। ओके, वो पहले श्लोक बोला ना, उसके बाद ये भावना कि सारी प्रकट योगिनी, गुप्त योगिनी, गुप्तोत्तर योगिनी, रहस्य योगिनी, रहस्याति रहस्य योगिनी, संप्रदाय योगिनी, निगर्भ योगिनी, सब इसके अंदर आ गई। और सबके अंदर नेत्र, चक्षु, घ्राण, नाक, मुंह सब आ गए। और सबके अंदर हमने प्राण फूंक दिया, सब अभी जीवंत हो चुकी हैं। ऐसे हम अपने श्री यंत्र में भावना करते हैं। तो सारी देवियाँ इसके अंदर आ गई। और ये मेरा जो श्री यंत्र है, इसके अंदर सूर्य का तेज है, चंद्रमा का तेज है, अग्नि का तेज है। ये पूरा अब प्राण प्रतिष्ठित जीवंत श्री यंत्र है। अब एक बात याद करनी पड़ेगी, अब जीवंत कर दिया, सारी योगिनियाँ आ गई, तो उनको टाइम पे भोग लगाना पड़ेगा। तुम जीवंत हो, तुम तो खाते पीते हो, तुम खाए पिए और हाँ मंत्र पढ़ लिया, हम चले गए। फिर वो बेचारी भूखी रही ना, फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो बराबर तुमको लेसन देती रहेंगी। फिर लोग डर जाएंगे, माँ जब से श्री यंत्र लाया ना, घर में सब बुरा बुरा हो रहा है। भाई बुरा नहीं हो रहा है, तुमने खाया ना, तुम्हारा पेट भरा ना, उनको भी तो दो। तो इसीलिए उनके लिए हमेशा घर में प्रसाद और जल रखना चाहिए। कई लोगों को मैं देखी हूँ, सुनते तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। मंदिर है ना, कहीं तो दूर रखेंगे। तो मैं हमेशा सिखाई हूँ, नाश्ता सुबह जो तुम दूध पीते हो, चाय पीते हो, नाश्ता करते हो, पहला एक प्लेट तुम्हारे घर के भगवान को, देवी को, श्रीयंत्र को जाना चाहिए, क्योंकि इसमें देवियाँ बैठी हैं। खुद तो खा लिए, और तुम खुद भी ऐसे ही खाते हो भगवान को बिना याद किए। गीता इसलिए पढ़ाती हूँ। तो पहले इनको भोग लगाओ, फिर उस प्रसाद का तुम भोग लगाओ, फिर देखो तुम्हारा मन कैसे बदलेगा। तो इनको भोग लगा दिया, फिर दोपहर में खाते हो। अब ऑफिस में बैठे हो, नहीं कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय इन योगिनी से जुड़ा था ना प्राण प्रतिष्ठा में, तो ऑफिस में बैठे भोग लगाए, तो तुम्हारे हृदय में ही सारी योगिनियाँ बैठी हैं, भोग उनको जा रहा है। याद करना है कि मेरे यंत्र को, घर में बैठा यंत्र और वो जो योगिनियाँ हैं वो मेरे हृदय में, उनको मैं भोग लगा रही हूँ। लगा दिया। फिर शाम का चाय पियोगे, जब जब पानी भी पियोगे, इनको भोग लगाओ। मंदिर आपका दूर है, चलने फिरने में आलस लगती है, तो किचन में ही छोटे से एक जगह में, गैस के पास नहीं, उनको गर्मी लगेगी। जिंदा है वो, याद रखना है इसको। तो कोई छोटी सी जगह, कॉर्नर की टेबल से छोटी सी जगह, बस एक ही लड्डू गोपाल को रख दो, या छोटा श्रीयंत्र रख दो, या ललिता त्रिपुर सुंदरी को रख दो, प्लेट लगाओ, देवी आपके लिए भोग। फिर अपना उस भोग को लेकर के अपने मेन खाने में मिक्स कर दो, जल को लेकर के मेन खाने में मिक्स कर दो, फिर सब प्रसाद खाओ। ठीक है, कोशिश करके सात्विक भोजन बनाओ घर में, कोशिश करके प्याज लहसुन कम करो, साधना काल में कम करो। फिर भी खाना पड़ रहा है मजबूरी में, बाहर हो, नहीं खा पा रहे हो, होटल में जाके खाना ही पड़ रहा है, तो क्या करोगे? थोड़ा जल ले जाओ, थोड़ा किशमिश विशमिश रखा करो, चढ़ा दिया करो, भोग लगा लिया करो। कुछ नहीं तो देवी को ऐसे याद करके भोग लगा लो, लेकिन हमेशा देवी को और उनकी योगिनियों को याद रखना। इजी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देह रक्षा हो गया, चक्र प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब श्रीनगर पूजा। अब श्रीनगर का ही आप लोगों को एक रेप्लिका दिया गया, मैंने बता दो दिया श्रीनगर कैसा दिखता है। तो ये श्रीनगर है। आप रोज याद करोगे कि हम उस देश के वासी हैं, मणिद्वीप के वासी हैं। कैसे याद करोगे? ऐसे याद करोगे, इन श्लोकों के द्वारा। तो श्रीनगर पूजा पेज नंबर 38 इंग्लिश में।
आगे बढ़ूं? चलो अपने घर का पता देखते हैं क्या है। चलो, तो पहला है अमृता बोधि, इसमें लगाना पड़ता है। इसमें लिखा है श्रीनगर माँ ललिता का निवास स्थान है। यह श्री चक्र के बाहर स्थित है। श्री चक्र है और श्री चक्र के बाहर है श्रीनगर। श्रीनगर में 25 ऊंचे ऊंचे विशाल दुर्ग हैं जिनमें ऋषि मुनि रहते हैं। आप लोग वहीं जाने वाले हैं और श्री चक्र की रक्षा करते हैं, साथ ही ललितांबिका की पूजा भी करते हैं। श्री चक्र में प्रवेश करने के लिए हमें श्रीनगर पार करना होगा। श्री चक्र में प्रवेश केवल उन लोगों के लिए प्रतिबंधित है जो श्री विद्या माध्यम से स्वयं को जानने की प्रक्रिया में संलग्न है। यह स्वयं की साधना और गुरु की कृपा से संभव होता है। 44 अर्चनाएँ जहाँ आप श्रीनगर पर चिंतन करते हैं और नामों का जप करके फूल चढ़ाते हैं। तो नाम पे लगाना है ऐंग रिंग श्रिंग, तितारी मंत्र, ऐंग रिंग श्रिंग, और अंत में लगाना है नमः। तो पहला मंत्र है ऐंग रिंग श्रिंग अमृता भो निधिये नमः, ऐंग रिंग श्रिंग रत्नद्वीपाय नमः, ऐंग रिंग श्रिंग नाना वृक्ष महोदनाय नमः, ऐंग रिंग श्रिंग कल्प वृक्ष वाटिकाय नमः। इस प्रकार से संतान वाटिकाय नमः, हरिचंदन वाटिकाय नमः, मंदार वाटिकाय नमः, पारिजात वाटिकाय नमः, कदम्ब वाटिकाय नमः, पुष्पराग रत्न प्रकाराय नमः, पद्मराग रत्न प्रकाराय नमः, गोमेधक रत्न प्रकाराय नमः, वज्र रत्न प्रकाराय नमः, वैडूर्य रत्न प्रकाराय नमः, इंद्रनील रत्न प्रकाराय नमः, मुक्ता रत्न प्रकाराय नमः, मरकत रत्न प्रकाराय नमः, विद्रुम रत्न प्रकाराय नमः, माणिक्य मंडपाय नमः, सहस्त्रस्तंभ मंडपाय नमः, अमृत वापिकाय नमः, आनंद वापिकाय नमः, विमर्श वापिकाय नमः, बाला तपोद्गाराय नमः, चंद्रिका उद्गाराय नमः, महाशृंगार परिघाय नमः, महापद्माटव्ये नमः, चिंतामणिमय गिरिराजाय नमः, पूर्वामनाय नमः, पूर्वामनाय पूर्वद्वाराय नमः, दक्षिणामनामय दक्षिणद्वाराय नमः, पश्चिमामनामय पश्चिमद्वाराय नमः, उत्तरामनामय उत्तरद्वाराय नमः, रत्न प्रदीप वल्याय नमः, मणिमय सिंहासनाय नमः, ब्रह्मामयेकम पंचपादाय नमः, विष्णुमयेकम पंचपादाय नमः, रुद्रमेकम पंचपादाय नमः, ईश्वरमयेकम पंचपादाय नमः, सदाशिवमय एक मंच फलकाय नमः, हस्ततुलिकाय तल्पाय नमः, हस्ततुलिका महोपदानाय नमः, कौसुम्भस्थानाय नमः, महावितानकाय नमः, महामाया यवनिकाय नमः। अब भावना क्या करनी है इसकी, इसको समझना चाहिए बिगिनर्स के लिए क्लियर कट। तो पहले जब हम एंट्री करेंगे अमृत अम्बोधि निधिने, अमृत अम्बोधि का अर्थ होता है जहाँ पर अमृत का सागर है। हम अमृत के सागर का जो निधान है हम उसके अंदर एंट्री मार रहे हैं। फिर वहाँ से जाने के बाद एक आइलैंड का दर्शन होता है, द्वीप का। कैसा है? रत्न द्वीप का दर्शन होता है। रत्न द्वीप को नमस्कार है। फिर उस रत्न द्वीप में गए तो बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज हैं, वृक्ष उद्यान। जैसे यहाँ पर आप उतरे वृक्ष उद्यान, तो कैसे कैसे वृक्ष हैं, नाना वृक्ष अनेक प्रकार के। फिर नीचे लिखा गया कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के उद्यान कहने का अर्थ है कि उसके सामने कुछ भी इच्छा करोगे तो पूरी हो जाएगी। लेकिन आपको लगता है मणिद्वीप जाने के बाद कोई इच्छा रहने वाली है? तब तो एक ही इच्छा रहेगी, कब ये पार हो जाए और कब माँ के गले लग जाए। तो आप कल्पवृक्ष को देखोगे, जल्दी से माँ का दर्शन करा दे, गले लगना है, बहुत हो गया। कल्पवृक्ष सारे एकदम झूम के आशीर्वाद देंगे। समझ में आया ना? ऐसे जैसे यहाँ झूम के आशीर्वाद देते। अच्छा, वो जो वहाँ होता है क्या वो यहाँ पर भी होता है? होता है ना। हम लोग वृक्षों के नीचे जा करके भगवान को बिठा करके धागा बांधते हैं ना, वट वृक्ष के नीचे पूजा करते हैं ना, वट सावित्री। तो वृक्षों से ही मांग रहे हैं ना। कहाँ से आई वृक्षों को शक्ति? वही कल्प वृक्षों से आई। मणिद्वीप का यही रेप्लिका है ऐसे। तो कल्प वृक्ष। फिर संतान वाटिकाय नमः, बच्चे का बच्चा चाहिए किसी किसी को, ठीक है ना, तो मांगते हैं इस यहाँ पर। अब वहाँ पर चाहिए क्या? हाँ, वहाँ पर है ना इच्छा, हमको जाकर बाला के दर्शन करने, हमको भैरवों के दर्शन करने, हमको बटुक भैरवों के दर्शन करने। यहाँ इतने सारे लड़के हैं, कल कितनी अच्छी आरती कर रहे थे भैरव लोग। अब माँ तो प्रसन्न हो गई है। जैसे ही शरीर छूटेगा, जिस दिन यहाँ पहुँचेंगे
आज तो आरती इन तीनों से होने वाली है। तो सारे वहाँ के बटुक भैरवा हो जाएंगे। चलो 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 चलो, माँ ने बुलाया, तुमको आज आरती उतारनी। तो संतान वाटिकाएं नमः, सारे वृक्ष वहाँ से तुमको आशीर्वाद देंगे, जाओ जाओ ललिता के बच्चों जाओ। फिर हरिचंदन वाटिकाएं नमः। हरिचंदन, पता है हरिचंदन क्या होती है? यहाँ पर चंदन लो, चंदन में तुलसी की डंठल, तुलसी के जो ड्राइड लकड़ियाँ होती है ना, उसको पीस लो, या ड्राइड लीव्स को भी पीस लो, चंदन में मिक्स कर दो, वो हो गया हरिचंदन। वो हम भगवान को लगाते हैं। और हरिचंदन जो है विष्णु का बड़ा प्रिय है। तो यहाँ जो लोग खूब भुवनेश्वरी जप रहे हैं, राधा जप रहे हैं, गोपाल मंत्र जप रहे हैं, माँ हम तो गोपाल मंत्र जप रहे हैं, हमको जाने को मिलेगा क्या मणिद्वीप? बच्चे तुमको भी मिलेगा, हरिचंदन की वाटिका का दर्शन तुमको भी होगा। और तुलसी महारानी बोलेंगी जाओ जाओ जाओ, आज हरिचंदन माँ को लगा के आओ। तो हरिचंदन वाटिकाएं नमः। मंदार वाटिकाएं नमः, मंदार पुष्प। पारिजात वाटिकाएं नमः, पारिजात के पुष्प। ये सारी वाटिका वहाँ पर होंगी। कदम्ब के वाटिकाएं हैं वहाँ पर।